इस वीडियो का पार्ट 1 चैनल पे अपलोडेड है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस पार्ट की शुरुआत जय से होती है, जिसे हायुन के पिता होन के खिलाफ कुछ ठोस सबूत दे देते हैं। ये जानकारी भी इन्हें जू ने दी थी, जिसे इस बात का पता चल गया था कि होन जय ही के मेडिकल रिकॉर्ड्स को छानने में लगा हुआ है। अब ये लोग इसी बात को होन के खिलाफ इस्तेमाल करने वाले थे। हॉस्पिटल में जय होन को बात करने बुलाता है, जहाँ वो उसे एक मौका देते हुए अपने साथ दोबारा कंपटीशन करने के लिए कहता है। होन उसे साफ इनकार कर देता है, जो देखते हुए जय उसके खिलाफ सबूत पुलिस के हवाले कर देता है। पुलिस होन को पकड़कर ले जाती है, जिस बात पर हायुन जय पर बहुत भड़कती है। वो जय ही के साथ होन को छुड़वाने आती है, लेकिन पुलिस वाले होन को बस जय के कहने पर ही छोड़ने वाले थे। जय होन की मजबूरी का फायदा उठाते हुए उसके सामने दोबारा मुकाबले वाली बात रखता है और होन जो किसी भी हाल में जेल से निकलने चाहता था, उसकी बात मान लेता है। आगे हॉस्पिटल में होन का टकराव एक बहुत बीमार औरत से होता है, जिसके परिवार वाले बहुत परेशान थे, क्योंकि उस औरत का इलाज इसी हॉस्पिटल में चल रहा था। लेकिन उसकी तबीयत मजीद बिगड़ती जा रही थी। होन खुद जाकर इस मामले की छुपकर जानकारी निकालता है, जिससे उसे ये पता चल जाता है कि डॉक्टर ने इस औरत का गलत इलाज कर दिया है और अब ये बात छुपाई जा रही है। हायुन के पिता को भी जल्द होन की हरकतों का पता चल जाता है और वो होन को धमकी देते हुए इस सब मामले से दूर रहने के लिए कह देते हैं, जहाँ वो उसे ये धमकी तक दे देते हैं कि वो होन का हाल उसके पिता जैसा कर देंगे। होन जो कभी किसी की नहीं सुनता, उस औरत के परिवार वालों की मजबूरी देख किसी भी हाल में सर्जरी करने का फैसला लेता है। वो अपनी टीम को भी जमा कर लेता है, जिसमें हायुन उसका साथ देती है। लेकिन जैसे ही ये लोग सर्जरी के लिए आगे बढ़ते हैं, उस औरत का डॉक्टर होन को आकर रोक देता है। जय भी वहाँ मामले का जायजा लेने आ जाता है, जिसे होन ये बताता है कि इस औरत को लेकर ये लोग कंपटीशन का अगला राउंड शुरू करेंगे, जिसमें अगर जय ने इस औरत का इलाज कर दिया तो होन उसे विजेता करार दे देगा। ये बात सुनकर जय को मानना ही था, जो उस औरत को सर्जरी की तैयारी के लिए वापस उसके रूम में भिजवा देता है। जल्द जय को भी उस औरत के गलत इलाज होने के बारे में पता चल जाता है। हायुन के पिता जय को बुलाकर सर्जरी करने से मना करते हैं, लेकिन इस बार जय उल्टा उन पर ही चिल्ला देता है। हायुन के पिता, जो अपनी बात से पीछे नहीं हटने वाले थे, ये ऐलान कर देते हैं कि होन और जय में से जो इस सर्जरी से पीछे हट जाएगा, वो उसे विजेता बना देंगे। होन, जिसके लिए हमेशा से लोगों की जान अहमियत रखती थी, सर्जरी करने के लिए खुद आगे बढ़ जाता है, जबकि जय खामोश खड़ा रहता है। जय के दिमाग में अपने पिता के साथ होने वाले गलत इलाज वाली बात घूमती रहती है। सूल बड़ा सा टेडी बेयर लिए किसी से इसी हॉस्पिटल के साइकियाट्रिक वार्ड में मिलने आता है, जहाँ ये झटका मिलता है कि वो होन की माँ से मिलने आया है, जो अपने बेटे के खोने के बाद पागल हो चुकी थी। हायुन अपने पिता से अलग रहने का फैसला लेकर जय ही से मदद लेती है, जिसे जय ही अपने घर में रख लेती है। ऐसे इनकी दोस्ती पहले से ज्यादा मजबूत हो जाती है। जिन जैसे होन को रोकने का हुक्म मिला था, जय ही को मारने की बात सामने रखते हुए होन को उस औरत की सर्जरी करने से पीछे हटने पर मजबूर कर देता है। जय, जिसे जैसे ही इस बात का पता चलता है, वो होन से आकर बहुत बुरी लड़ाई कर लेता है, क्योंकि जय के लिए ये हालात उसके पिता के हालात जैसे थे। होन जब कुछ नहीं कहता तो जय खुद ही इस सर्जरी को करने की ठान लेता है। हायुन जय को अपना पूरा सपोर्ट देती है और दोनों होन के पिता की एक ना सुनते हुए सर्जरी शुरू कर देते हैं। थोड़ी देर बाद होन भी सर्जरी में जय की मदद करने आ जाता है। आखिर हमारा हीरो कहाँ किसी से डरने वाला था। दोनों मिलकर सर्जरी कामयाबी से पूरी कर देते हैं। अब इन लोगों को हायुन के पिता का दिमाग ठंडा करना था, जो इन सब से बहुत गुस्से में बैठे थे। होन की जय ही से भी लड़ाई हो जाती है, जिसकी वजह से आज वो एक पेशेंट की जिंदगी खोने वाला था। यहाँ होन को एहसास हो जाता है कि जय ही में वाकई कुछ बदलाव आ चुका है। हायुन अपने पिता से खुद बात करने आती है, जो बाकी सबको तो माफ करने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन होन फिर भी नौकरी से निकाला जाता है। जाने से पहले होन का अपनी माँ से टकराव हो जाता है, जिन्हें वो पहचानता तो नहीं, लेकिन उनके साथ कोई कनेक्शन जरूर महसूस करता है। प्राइम मिनिस्टर जो अचानक न्यूज पर ये इंटरव्यू दे देता है कि अब वो मायूंग वो हॉस्पिटल यानी होन वाले हॉस्पिटल में सर्जरी नहीं करवाएगा। हायुन होन की गैर मौजूदगी को महसूस करते हुए उसे बहुत याद करती है। जय होन से बात करने आता है, क्योंकि वो सच में उसकी सर्जरी ना करने की वजह जानना चाहता था, लेकिन उसे होन से कोई खास जवाब नहीं मिलता। यहाँ उसे ये जरूर पता चल जाता है कि होन के डॉक्टर वही हैं, जिनसे उसने अपने पिता की जान बचाने की भीख मांगी थी। जय आज तक होन के पिता से गायब होने के लिए नफरत करता है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि बेचारे उसके पिता को बचाने के चक्कर में किस हालात से गुजरे थे। होन अपने पुराने घर आकर उस डायरी को निकालता है, जिसमें उसकी माँ का नंबर मौजूद था, और वो उन्हें फौरन कॉल लगा देता है। होन की माँ का फोन कोई दूसरी औरत उठाती है, जिससे होन को पता चल जाता है कि उसकी माँ
20 साल से गायब है। हून का दिमाग फौरन उस औरत पर जाता है जो उसे हॉस्पिटल में दिखी थी और यहाँ हून आखिर समझ जाता है कि वही उसकी माँ है। थोड़ी ही देर में उसे जू की कॉल आ जाती है जो हून को उसकी माँ के नाम पर अपने इशारों पर नचाना चाहते थे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जय ही हून की माँ के बारे में पहले से जानती थी और वो उसकी मदद करते हुए उन्हें छुपाकर हॉस्पिटल से बाहर निकाल लेती है। वो उन्हें चैंग के पास लाकर छोड़ जाती है जहाँ हून की माँ सुरक्षित रहेगी। जू हून की माँ के गायब होने वाली खबर से बिल्कुल भड़क जाता है। जय ही हून से मिलने आती है जहाँ जब हून को ये पता चलता है कि जय ही हमेशा से उसकी माँ के बारे में जानती थी लेकिन फिर उसे उसने कुछ नहीं बताया तो उसका जय ही पर से भरोसा उठ जाता है। जय ही के आंखों में भी फौरन आंसू भर आते हैं। जय को जल्द हायुन के हून को पसंद वाली बात की भिनक पड़ जाती है और वो उसे सोच समझकर फैसला लेने के लिए कहता है। हायुन के पिता को जू से धमकी मिलती है जिस वजह से हून को दोबारा हॉस्पिटल बुला लिया जाता है जिसका मतलब ये है कि इनका कंपटीशन फिर शुरू हो चुका है। हून जिससे रहा नहीं जाता वो जय ही को छत पर खींच कर ले आता है जहाँ अपने आप को चोट पहुँचाने की धमकी देते हुए वो जय ही से सारा सच उगलवा ही लेता है। यहाँ सबसे बड़ा झटका ये सुनकर लगता है कि प्राइम मिनिस्टर की सर्जरी अभी तक सिर्फ दुनिया के सामने दिखावा था। ये सब प्रेसिडेंट की सर्जरी के लिए हो रहा है जिसकी खबर पूरे कोरिया से राज रखी गई है। जू अपने पसंद के डॉक्टर्स को जमा करके प्रेसिडेंट को कोमा में डलवाना चाहता था ताकि वो जब तक चाहे मुल्क पर राज कर सके। इसीलिए उसने हून को चुना था क्योंकि वे जय ही और हून की माँ का इस्तेमाल करते हुए आसानी से हून को अपना गुलाम बना सकता था। जय ही हून को विश्वास दिलाने के लिए ये भी कहती है कि अभी तक उसने इतना सब इसीलिए किया ताकि वो किसी तरह प्रेसिडेंट से अकेले मिलकर इन्हें इस सब बात की खबर दे सके जो वाकई बहुत खतरे का काम था। हून और जय के बीच एक और सर्जरी का मुकाबला शुरू हो जाता है जहां हून का पेशेंट नाजुक हालत में आ जाता है। अब उसे बचाने के लिए हून को ऐसी सर्जरी करनी थी जिसके लिए पेशेंट के परिवार से इजाजत लेना लाजमी था लेकिन क्योंकि हून के पास वक्त नहीं था तो वो अपनी जॉब दांव पर लगाते हुए बिना इजाजत सर्जरी करने का फैसला ले लेता है। सर्जरी कामयाब रहती है लेकिन अभी हून के लिए मसले खड़े करने हायुन के पिता बैठे थे। वो उस पेशेंट की बीवी को खबर पहुंचवा देते हैं कि हून ने उसकी इजाजत के बगैर खतरनाक सर्जरी की जिस वजह से उस पेशेंट की बीवी तमाशा करने हॉस्पिटल पहुंच जाती है। पेशेंट कोमा की हालत में था जिसका खुद होश में आना जरूरी था लेकिन पेशेंट की बीवी हून से उसे किसी भी हाल में फौरन होश में लाने की डिमांड करती है। हायुन अपनी फीलिंग्स पर काबू ना करते हुए हून से कन्फेस कर देती है जो उसे रिजेक्ट करते हुए ये वजह सामने रखता है कि आज उसके पिता हायुन के पिता की वजह से ही दुनिया में नहीं है। हायुन अपने पिता की सच्चाई जानकर बहुत रोती है जहाँ उसके पिता उसे सब सच बताते हुए हून से दूर रहने का कह देते हैं। हून के पेशेंट को जल्द होश आ जाता है और ऐसे हून पर आने वाली ये मुसीबत भी टल जाती है। जय हायुन से मिलने आता है जहाँ हायुन को रोता देख वो उसे गले लगाकर तसल्ली देने की पूरी कोशिश करता है। अगली सुबह हायुन हून से मिलने उसके घर पहुँच जाती है जहाँ उसके कमरे में घूमने पर उसके सामने भी ये बात आ जाती है कि जय ही वही लड़की है जिसे हून ढूंढ रहा था। हून उसी वक्त जय ही के साथ घर आ जाता है जहाँ हायुन उसे देख बाहर निकल जाती है। हून फौरन उससे बात करने आता है जहाँ हायुन उस पर बहुत चिल्लाती है क्योंकि वो हून को अच्छा दोस्त मानने लगी थी लेकिन हून ने उससे इतनी बड़ी बात छुपाई। हून उसे मनाने की बहुत कोशिश करता है जहाँ हॉस्पिटल में गहरी बातचीत के बाद दोनों के बीच का रिश्ता दोबारा ठीक हो जाता है। जय ही जिसने हून को हायुन के साथ देख लिया था वो जू से मिलने आ जाती है। यहाँ वो जू को बता देती है कि उसने हायुन को प्रेसिडेंट की खबर दे दी है। अब वो चाहती थी कि हून की जगह जय से प्रेसिडेंट की सर्जरी करवाई जाए जहाँ सर्जरी के बाद प्रेसिडेंट को कोमा में रखने का काम वो करेगी। आखिर इस लड़की के दिमाग में क्या चल रहा है ये आगे ही पता चलेगा। जो जय को बुलाकर सब बात की खबर दे देती है जहाँ उसे मनाने के लिए वो उसे हायुन के पिता के खिलाफ ढेर सारा सबूत भी देती है जो उन्हें तबाह करने के लिए काफी था। सूल जिन के साथ हून को ले जाता है जहाँ बीच रास्ते में उतरकर जिन हून पर गोली चलाने की कोशिश करता है क्योंकि अब उसकी किसी को जरूरत नहीं थी। यहाँ सूल पीछे से जिन पर गोली चला देता है जो नीचे दरिया में गिर जाता है। सूल हून को उस पर भरोसा करने के लिए कहता है क्योंकि उसी ने हून की पहले भी मदद की थी। उसी वक्त जय ही हून को मैसेज करते हुए कह देती है कि अब वो सारा प्लान अकेले ही पूरा करेगी। वो हून को अपनी माँ के साथ छुपे रहने की भी सलाह देती है जिसके लिए हून तैयार नहीं था लेकिन सूल उसे जय ही की बात मानने के लिए तैयार कर लेता है। कंपटीशन का आखिरी राउंड शुरू कर दिया जाता है जहाँ हायुन के पिता को यही लग रहा था कि हून को खत्म कर दिया गया है यानी जीत जय की ही होगी। जब हून हॉस्पिटल नहीं आता तो मून खुद सर्जरी अपने हाथों में ले लेता है।
मून से सर्जरी में गलतियां होने लगती हैं, लेकिन यहाँ हून सबको सरप्राइज करते हुए सर्जरी करने खुद आ जाता है। हून हर बार की तरह ऑपरेशन कामयाबी से करता है, लेकिन सर्जरी के बाद जय ही उस पर बहुत गुस्सा होती है क्योंकि उसने उसकी बात नहीं मानी। यहाँ हून उसे ये कहकर चुप करवा देता है कि अब कुछ भी हो जाए वो उसका हर प्लान में साथ देगा। दोनों सर्जरीज की कामयाबी पर दोबारा कंपटीशन बीच में अटक जाता है। इस बार हायुन के पिता चालाकी करके आखिरी राउंड के लिए खुद पेशेंट सेलेक्ट करते हैं, जहाँ वो जानबूझकर हून को ऐसा केस देते हैं जिसमें पेशेंट के मरने का रिस्क बहुत ज्यादा था। हून जो इस बात पर खुश नहीं था बहस करने की कोशिश करता है, लेकिन हून सर्जरी के लिए मान जाता है। हायुन जय ही से उसके माजी के बारे में बात करती है, जहाँ जय ही अपनी असलियत छुपाने की वजह ये बताती है कि उसमें हून से नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि उसे ये पता चल गया था कि हून ने ही उसके पिता की किडनी निकालकर उसमें लगा दी थी। हून को जल्द ये पता चल जाता है कि जो पेशेंट उसे दी गई है अभी फिलहाल उसी सर्जरी की जरूरत नहीं। ये सब हायुन के पिता का काम था जो उसे हराने की सारी कोशिशों में लगे थे। हून जो कभी किसी को दर्द में नहीं देख सकता था सर्जरी करने से इनकार कर देता है, जिस वजह से वो कंपटीशन भी हार जाता है। सर्जरी के बाद जय ही मजीद हून का दिल दुखाते हुए उसे अपने से दूर करने की कोशिश करती है, क्योंकि वो उसे सुरक्षित रखना चाहती थी। यहाँ वो हून से अपनी नफरत का इजहार करते हुए ये वजह बताती है कि उसने उसके पिता को मार डाला। हून बिल्कुल अफसरदा होकर अपनी माँ के पास सुकून की तलाश में आ जाता है। हायुन के पिता जय को शाबाशी देने बुलाते हैं, जहाँ वो हून के पिता से अपनी नफरत का इजहार करते हुए उन्हें नॉर्थ कोरिया भेजने वाली बात भी खोल देते हैं। जय जो आज तक उन्हें गलत समझता था गहरी सोच में गुम हो जाता है। हायुन को जय की हरकतों पर शक होने लगता है, क्योंकि वो जानना चाहती थी कि आखिर जय हॉस्पिटल में अपनी जगह बनाने के पीछे इतना पागल क्यों हुआ था। जय हून से अपने किए की माफी मांगने आ जाता है, जहाँ वो अपनी असल पहचान उसे बता देता है। हून जो हैरान था जय को चेतावनी देता है कि वो खतरों से खेल रहा है। जय अपना प्लान शुरू करते हुए सबसे पहले हायुन के सौतेले भाई को उसके गलत कामों के लिए जेल में डलवाता है, जहाँ हायुन के पिता को बिल्कुल उसके इरादों की भनक नहीं पड़ती। हायुन जय से सवालात करने लगती है, जहाँ जय का जवाब बस यही था कि हायुन के पिता की उससे सच्ची माफी भी उसके लिए बहुत होगी। हून एक बार फिर जय ही से मिलकर माफी मांगने की कोशिश करता है, लेकिन जय ही उससे अपना सारा रिश्ता खत्म कर देती है। जू के कहने पर हून अपनी माँ को लेकर दूसरे मुल्क जाने के लिए निकल जाता है, लेकिन ये भी जू की चाल थी, जो सुनसान इलाके में अपने आदमियों को भेजकर हून को उसकी माँ के साथ मरवाने की कोशिश करवाता है। लेकिन तभी जू खुद कॉल करके सब कुछ रुकवाते हुए हून से बात करता है, जो ये खबर सुनकर गुस्से में आ जाता है कि प्रेसिडेंट हून से ही अपनी सर्जरी करवाना चाहते हैं। हून की अच्छाई ने प्रेसिडेंट का दिल छू लिया था, इसीलिए अब वो उसकी डिमांड कर रहे थे। जू हून की माँ को मारने की धमकी देते हुए हून को अपने इशारों पर काम करवाने लगता है। जय हायुन के पिता के पास आकर उन्हें उससे माफी मांगने के लिए कहता है। हायुन के पिता अभी भी अपनी हरकतों पर नहीं पछता रहे थे, क्योंकि उनके मुताबिक उनकी सारी हरकतें सही थी। जय हायुन के पिता के खिलाफ जमा किए हुए सबूत उनके सामने रख देता है, जिसको देखकर वो शॉक में चले जाते हैं और हार्ट अटैक के आने से जय के पाँव के सामने ही गिर जाते हैं। हायुन जब अपने पिता के ऑफिस पहुंचती है तो उसकी नजर उसके बेहोश पिता पर पड़ती है, जो जमीन पर गिरे हुए थे। जय उनके पास आंखों में आंसू लिए बैठा था। हायुन फौरन अपने पिता को चेक करने आती है, जहां वो जय से अपनी नफरत का इजहार करते हुए उसे वहां से निकाल देती है। जय हायुन को सब समझाना चाहता था, लेकिन हायुन के दिमाग में सिर्फ उसके पिता की हालत घूम रही थी, इसलिए वो जय की एक नहीं सुनती। जय को भी समझ आ जाता है कि वो कितने गलत मकसद के लिए डॉक्टर बना था, इसीलिए वो हॉस्पिटल छोड़कर हमेशा के लिए चला जाता है। दूसरी तरफ हायुन के पिता को होश आ जाता है। वो उसे बताते हैं कि जय ने ही उनकी जान बचाई थी, क्योंकि जैसे ही उन्हें हार्ट अटैक आया था जय ने ही उन्हें CPR देकर उनके दिल को दोबारा चलाया था, जिसके बाद जाकर वो बेहोश हुए थे। ये सब सुनकर हायुन को पछतावा होने लगता है, लेकिन अब तो वैसे ही देर हो चुकी थी। एक सीन में हमें देखने को मिलता है कि जिन अभी भी जिंदा है। हायुन अपने पिता के ठीक होने तक उनकी पोजीशन को संभालने लगती है। हून जय की जगह लेते हुए दिल के डिपार्टमेंट का हेड बन जाता है। हून जय ही के घर आते हुए उसे इमोशनल ब्लैकमेल करता है, जहां जय ही अपने जज्बात पर काबू ना पाते हुए उससे माफी मांग लेती है। जय ही जो हून से बेइंतहा मोहब्बत करती थी, उसे हून की सुरक्षा के अलावा और किसी बात की परवाह नहीं थी। दोनों का रिश्ता फिर जुड़ जाता है, जहां हून जय ही को अपनी माँ के साथ डिनर करवाने लाता है। इनकी खुशियाँ देखकर हमें अंदाजा हो जाता है कि ऐसी ही जिंदगी की ख्वाहिश दोनों रखते हैं।
हैं। प्रेसिडेंट हून से मिलने हॉस्पिटल आते हैं, जहां हून उनके साथ अकेले बात करने का मौका ढूंढता है और ये सीन यही कट हो जाता है। सूल जिस पर जू चिल्ला रहा था, उसके ख्याल से हमें पता चल जाता है कि वो जू की लालच से कितनी नफरत करता है। हॉस्पिटल में प्रेसिडेंट को बेहोश होने के बाद फौरन सर्जरी के लिए लाया जाता है, जिन्हें बहुत बड़े ऑपरेशन की जरूरत थी। जू फौरन इस मौके का फायदा उठाकर प्रेसिडेंट की पोजीशन को संभालने लगता है। जब हून की सर्जरी पूरी हो जाती है तो जू प्रेसिडेंट से मिलने आता है, जो कोमा में दिख रहे थे। यहाँ जू खुद ही बड़बड़ाना शुरू हो जाता है कि उसने प्रेसिडेंट को रास्ते से हटाने के लिए क्या क्या नहीं किया। अचानक प्रेसिडेंट अपनी आंखें खोल लेते हैं, जिससे पता चलता है कि ये सब खेल उन्होंने हून के साथ मिलकर रचा था, ताकि वो खुद जू की सच्चाई जान सकें। जय ही और हून को खुशी होने लगती है कि आखिर वो कामयाब हो गए, लेकिन यहाँ उन्हें झटका तब मिलता है जब प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर की साइड लेते हुए उसे माफ करने के लिए मान जाते हैं, इस शर्त पर कि आज से जू सिर्फ उनके हुक्म पर चलेगा। वाकई दुनिया में लालची लोगों की कमी नहीं है। जो खुशी से हॉस्पिटल से निकलता है, जहाँ वो पहले ही जय ही और हून को खत्म करवाने का प्लान बना रहा था, लेकिन सब उल्टा तब होता है जब जिन जो जू का इंतजार कर रहा था सीधा उसके दिल पर गोली चला देता है। जू को नाजुक हालत में हॉस्पिटल के अंदर लाया जाता है, जहाँ हून उसकी सर्जरी करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन सूल और जय ही उसे रोक लेते हैं। वो जानते थे कि अगर जू जिंदा बचा तो वो जरूर इन्हें खत्म करवा देगा। हून इनकी बात नहीं मानता और एक सच्चा डॉक्टर होने के नाते जू की जान बचा लेता है। जू के होश में आने से पहले सूल हून को जय ही के साथ कोरिया से भाग जाने के लिए कहता है, जिसके लिए दोनों तैयार थे। ये लोग खुशी खुशी नई जिंदगी शुरू करने के लिए निकलते ही हैं कि एक ब्रिज पर इनका जिनसे सामना हो जाता है। किस्मत हून और जय ही को वहीं लाकर खड़ा कर देती है जहाँ से इनकी कहानी शुरू हुई थी। जिन सबसे पहले गोली हून पर चलाता है, जहाँ वो उस पर दोबारा निशाना लगाता ही है कि जय ही उसके सामने आ जाती है। इस गोली के साथ जय ही ब्रिज से नीचे गिरने लगती है, जिसका हून हाथ पकड़ लेता है। जिन जिसे ये सब देखकर मजा आ रहा था, हून से शर्त लगाता है कि अगर उसने जय ही का हाथ छोड़ दिया तो वो उसे बख्श देगा, लेकिन हून अपनी गलती दोबारा नहीं दोहराना चाहता था, इसीलिए वो जय ही के साथ समंदर में गिर जाता है। जिन जो इन्हें देख रहा था, उस पर पीछे से गोली चलने की आवाज आती है, जो सीधा उसके सर पर लगती है और यहाँ उसकी मौत हो जाती है। सीन सीधा 1 साल बाद पे ले जाया जाता है, जहाँ सबको इनके किए की सजा मिल रही थी। जू को रिश्वत लेने के जुर्म में जेल में डाल दिया जाता है, जबकि प्रेसिडेंट, जिन पर अब जाकर हून की बातों का असर हुआ था, इस काम में लग जाते हैं कि वो सारी काली करतूतें करने वाले लोगों को पॉलिटिक्स से साफ कर दें। हायुन भी अब जबरदस्त डॉक्टर बन चुकी है, जबकि हायुन के पिता की पोजीशन उनके नाम कर दी गई है, जो बाकियों से काफी बेहतर है। सबको हून की बहुत याद आती है, जिसके ना होने से हॉस्पिटल में सन्नाटा हो चुका है। खासकर हायुन को हून की मौत का सबसे गहरा सदमा पहुंचता है। जय, जो 1 साल से बाहर लॉ कर रहा था, वापस कोरिया लौट जाता है। वो हायुन के पिता से माफी मांगने आता है, क्योंकि हायुन के पिता भी उससे अपने तरीके से माफी मांग चुके थे। वो ऐसे कि इस साल में हॉस्पिटल ने सारे इलाज सच्चाई और ईमानदारी से किए थे। हायुन भी जैसे अकेले में मिलकर माफी मांगती है, जहाँ उसकी बस अब एक ख्वाहिश थी कि वो हून से भी माफी मांग सके उस सब के लिए जो उसके पिता ने हून के साथ किया। अगले दिन जय हायुन को कहीं लाता है, जहाँ गाड़ी से उतरने के बाद हायुन की नजर हून पर पड़ती है, जो एक गाँव में अपना ही क्लिनिक चला रहा था। हायुन हून को अपने पर्स से मारने आगे बढ़ती है, जो मासूम सी शक्ल बनाकर उससे अपने आप को बचाता है। तीनों बैठकर बात करते हैं, जहाँ हून से इन्हें पता चलता है कि जिनको मारने वाला और इन्हें बचाने वाला आदमी सूल ही है। हून की माँ का ख्याल भी सूल ही रख रहा था, जो अब बहुत बेहतर हालत में थी। जब हायुन जय ही के बारे में हून से पूछती है, तो हून उन्हें एक रोड पर ले आता है, जहाँ खड़ा होकर वो दूसरी तरफ से किसी के आने का इंतजार करने लगता है। सामने से एक गाड़ी आती है, जिसमें से जय ही उतरकर हून को गले लगा लेती है। पता चलता है कि जय ही को कोरिया से बाहर रहना पड़ा, क्योंकि वो यहाँ इलीगल तौर पर लाई गई थी। आज ही वो दिन था जब जय ही को कोरिया में रहने की इजाजत मिल गई थी, जिसमें जय ने इनकी अपने दोस्त से मदद करवाई थी। हायुन, जो दोनों को देख रही थी, जय से सवाल करती है कि अगर उसे किस्मत पर यकीन है। जय हाँ में जवाब देता है, जिस पर हायुन उसका हाथ पकड़ लेती है। इन सब के हंसते मुस्कुराते चेहरों के साथ हमारी ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।